माँ सरस्वती का नमन करते हुए मैं कामना सहानी लेक्चरर इंग्लिश आपके सामने एक और नया इंग्लिश का वीडियो लेकर आई हूँ। टुडेज टॉपिक, आज का अध्ययन बिंदु है हमारा हाउ टू राइट अ लेटर ऑफ इंक्वायरी। पूछताछ का पत्र जो होता है वो हम कैसे लिखते हैं, हम इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर जो है वो उससे पहले जो है ये लिखे जाने वाला एक पत्र होता है, लेकिन हमारे पेपर में तो ये अलग ही आएगा। इसीलिए अब अपन देखते हैं कि अगर हमको एक लेटर ऑफ इंक्वायरी लिखना होता है तो हम उसे कैसे लिखते हैं। पहले हम पढ़ लेते हैं परिभाषा कि व्हाट इज़ अ लेटर ऑफ इंक्वायरी। पूछताछ का पत्र क्या होता है? जब किसी व्यक्ति का किसी अन्य पक्ष से विशिष्ट जानकारी की उसको अगर आवश्यकता होती है तो वह व्यक्ति जो लिखता है उसे ही पूछताछ का पत्र कहते हैं। इसका अर्थ ये है, समझिए कि आपको कोई भी चीज़ अगर मंगवानी है या कोई भी कोर्स है, किसी में भी आपको ज्वाइन करना है और आपको उसके लिए एक विशिष्ट जानकारी चाहिए, यानी केवल कहीं सुनी बातों पर आपको विश्वास नहीं करना, आपको जानकारी पूरी चाहिए, तो हम जो वो पत्र लिखते हैं उस जानकारी को प्राप्त करने के लिए, उसी को हम लेटर ऑफ इंक्वायरी कहते हैं। ये व्यापारिक जानकारी हो सकती है जैसे मूल्य, शर्तें आदि, पाठ्यक्रम की जानकारी की पूछताछ, भ्रमण की जानकारी या दस्तावेज जैसे अंक तालिका, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आदि प्राप्त करने की किसी भी प्रक्रिया के लिए हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि आप, इसका अर्थ ये होता है कि लेटर ऑफ इंक्वायरी का अर्थ केवल ये नहीं है कि हम उनसे ये पूछें कि भाई आप हमको मूल्य बता दीजिए, लेकिन हम इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों की इंक्वायरी कर सकते हैं। हम मूल्य पूछ सकते हैं किसी चीज़ का, हम उनकी शर्तें पूछ सकते हैं कि भाई आप अगर पैसा लेंगे कैसे लेते हैं, या अगर मुझे ये कोर्स ज्वाइन करना है तो आप हम मुझे कौन कौन सी जो है मापदंडों से गुजरना पड़ेगा। इसी तरीके से पाठ्यक्रम की भी जानकारी कि आप पढ़ाते हैं तो वो कितने समय के लिए होता है। भ्रमण की जानकारी, समझिए आप कहीं जा रहे हैं और आप अगर बस वगैरह, होटल वगैरह वहाँ पे बुक करते हैं तो उसकी जानकारी के लिए भी लिख सकते हैं। दस्तावेज़ की प्राप्ति के लिए, जैसे समझिए मुझे माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, मुझे अपना खुद का कोई और भी सर्टिफिकेट चाहिए, तो उसको प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है कि भी लेटर लिखेंगे, पैसे जमा कराएंगे या जो भी चीज़ है, ये समस्त जानकारी प्राप्त करने के लिए जो लेटर लिखा जाता है उसी लेटर को हम लेटर ऑफ इंक्वायरी कहते हैं। जैसे हर वीडियो में मैं आपको चित्रों के द्वारा भी समझाती हूँ कि व्हाट इज़ अ लेटर फॉर इंक्वायरी और अंडरस्टैंडिंग विद पिक्चर्स, चित्रों से समझते हैं। चलिए पहली तरफ देखिए कि एक लड़का खड़ा है और वो ये देख रहा है दो रास्ते हैं, यहाँ जाऊँ या यहाँ जाऊँ। जब यहाँ जाऊँ और यहाँ जाऊँ उसके दिमाग में आता है, उसे पता नहीं चलता, तो वो दूसरे चित्र में अपना सर खुजा रहा है, सोच रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और तीसरे में वो सोचता है व्हाट टू डू, मैं करूँ क्या। तब उसको एकदम याद आता है कि अगर मुझे ये जानकारी लेनी ही है तो अपन आते हैं सेकंड स्टेज पर, जहाँ पर हम लोग करते हैं वी राइट एन इंक्वायरी लेटर। और हम इंक्वायरी का जो लेटर है वो कई प्रकार से लिख सकते हैं। अव्वल, या तो हम इंक्वायरी लेटर जो है उसके बारे में हमने कहीं पढ़ा, पेपर में किसी कोर्स के बारे में पढ़ा, या समझिए कि हमको कोई चीज़ मंगवानी है, हमको पता चला कि इस दुकान से मिलती है, तो हमने पहले उसका अध्ययन किया। तो दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम पत्र लिख सकते हैं और डाक से हम उसको प्रेषित कर सकते हैं, भेज सकते हैं, या हम ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल भी अगर आप करेंगे तब भी आपको उसको पत्र का रूप देना पड़ेगा। और नेक्स्ट में क्या होता है, जैसे ही हम वो लेटर पहुंचता है तो हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और इन्फॉर्मेशन हम आ जाते हैं थर्ड स्टेज पे। और हमको जब वो इन्फॉर्मेशन या वो सूचना हमें मिल जाती है तो हमको क्या पता चलता है, इससे क्या इंक्वायरी से फ़ायदा होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि ये राइट है कि ये रॉन्ग है। जैसे कि आप थर्ड वाली स्टेज में देख रहे हैं, एक आदमी के एक हाथ में जो है रॉन्ग का साइन है, एक में राइट है, तो उसको पता चल जाता है कि भाई मुझे कौन सी चीज़ को चुनना है, और एंड में वो जो है टिक कर सकता है कि मुझे जो है ये काम करने हैं। तो इसका मतलब है हमें सूचना या जानकारी जो है उसका मेन उद्देश्य जो लेटर ऑफ इंक्वायरी का है वो यही है कि हमको जानकारी मिल जाती है और हम निर्णय ले सकते हैं, निर्णय लेने की क्षमता पर आ सकते हैं। अब अपन देखते हैं कि हम एक इंक्वायरी लेटर को लिखते कैसे हैं। अब अपन फॉर्मेट ऑफ लेटर ऑफ इंक्वायरी पढ़ते हैं।
मैंने हमेशा कहा है आपसे, आप फॉर्मेट पे बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि फॉर्मेट भी आपको जो है नंबर्स दिलवाता है। तो अपन पढ़ते हैं कि लेटर ऑफ इंक्वायरी का फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले ऊपर, जैसा हमेशा मैं कहती हूँ, सेंडर्स एड्रेस आता है। सेंडर्स एड्रेस का मतलब भेजने वाले का पता। आप सबसे पहले इसको सबसे ऊपर लिख देंगे, यानी कि अगर आप पत्र लिख रहे हैं तो आपका ही नाम ऊपर आएगा और पता भी आएगा। उसके नीचे आप डेट लिखते हैं, जैसा मैंने लिखा 30 मई 2020, बिल्कुल इसी तरीके से लिखते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं मई 30 2020, या आप पर निर्भर है, तो आप यहाँ पे दिनांक लिखते हैं। उसके बाद आप रिसीवर्स का पोस्ट या एड्रेस लिखते हैं। अब ये क्या होता है, प्राप्त करने वाले का पद और यहाँ पर पता लिखा जाता है। ये लिखने के बाद आप सब्जेक्ट डालते हैं, विषय डालते हैं, और विषय जो है आप, क्योंकि इंक्वायरी लेटर है, आप इसीलिए इसकी शुरुआत करते हैं इंक्वायरी अबाउट, और उसके पीछे वो डाल देते हैं जो आपको, जिसके बारे में आपको पूछताछ करनी है। और वो जो आपका ये आता है इंक्वायरी का, वो नॉर्मली आपको प्रश्न में मिल जाता है। उसके बाद आप सैल्यूटेशन लिखते हैं, सर है तो सर, मैडम है तो मैडम। उसके बाद वही चीज़ जो हर बार अपन करते हैं कि मेन बॉडी में अपने 3 पैराग्राफ्स होते हैं, पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3। अब ये पैरा 1 के अंदर हमेशा आपका इंट्रोडक्शन चलता है, आप इंक्वायरी किससे रिलेटेड है, क्यों चाहते हैं। पैरा 2 में आप पूछते हैं आपको क्या क्या पूछना है, और पैरा 3 में आप केवल जो ज़्यादातर आपकी रटी हुई लाइनें होती हैं कि आपको सूचना कब तक पहुंचानी है, कब तक आपको वो पहुंचा दे, यानी जल्दी से जल्दी पहुंचाए, और धन्यवाद हम करते हैं। उसके बाद अपन नीचे जैसे ख़त्म कर लेते हैं, थैंकिंग यू लिखते हैं। पुनः कहूँगी, थैंक यू मत लिखिए, थैंकिंग यू लिखिए, कॉमा लगाइए। उसके बाद फिर आप योर्स फेथफुली लिखिए। योर्स फेथफुली की जगह आप योर्स सिंसियरली भी लिख सकते हैं, और इसके नीचे आपका आ जाता है नाम। तो ये हो गया आपका फॉर्मेट। अब अपन पढ़ते हैं कि मेन बॉडी ऑफ लेटर ऑफ इंक्वायरी में 3 पैराग्राफ्स होते हैं, जैसे मैंने कहा, और हर पैराग्राफ, पहला आपको हर फॉर्मेट पे मैंने बताया है कि पैरा 1 हमेशा इंट्रोडक्शन का ही वैसे होता है। पैरा 2 में जो होता है वो मेन होता है, जिसमें हमको जो भी जानकारी चाहिए होती है हम पैरा 2 में डालते हैं, और पैरा 3 जो होता है वो कंक्लूडिंग लाइंस वाला पैरा होता है। और इसी कारण से अपन जो है इसकी समापन लाइन ज़्यादातर हम लोग याद करते हैं। पहले चलिए अपन पढ़ते हैं कि पैरा 1 में क्या होता है। पैरा 1 में होता है इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्फ, स्वयं का परिचय देते हैं, यानी सबसे पहले आप इंक्वायरी मांग रहे हैं, आप हैं कौन। तो जैसे मैंने कहा, आई हैव पास्ड माई क्लास, आई हैव पास्ड माई 12th क्लास दिस ईयर, आई हैव पास्ड माई 10th क्लास दिस ईयर। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप एज अ स्टूडेंट किसी कोर्स के बारे में कर रहे हैं, तो आप या तो कभी ऐसे बताते हैं कि आप शुरुआत करते हैं दैट आई हैव पास्ड माई 12th क्लास दिस ईयर। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। अगर आपको समझिए कि कोई कोचिंग ज्वाइन करनी है तो आप ये भी कर सकते हैं। फ्रॉम वेयर यू केम टू नो अबाउट इट, और कभी कभी हम लेटर की शुरुआत ऐसे भी कर देते हैं कि कहाँ से आपको उनके बारे में पता चला। समझिए आपने अखबार में देखा कोई एडवर्टिजमेंट कि कोई इंस्टीट्यूट कोई कोचिंग करा रहा है, और वो कोचिंग इंस्टीट्यूट जब करा रहे हैं और आपको उसके बारे में जानकारी चाहिए, तो आप उनको ये बताते हैं कि कहाँ से आपको ये पता चला। तो हम लोग वैसे ही लिखते हैं जैसे अपन ने सीवी के लेटर में लिखा था, इन रेफरेंस टू योर एडवर्टिजमेंट इन, जैसे दैनिक भास्कर, डेटेड इस तारीख को। लेकिन मैं हमेशा सलाह ये दूंगी आपको कि आप इनमें से एक लाइन याद कर लीजिएगा। मैंने आपको 3 ऑप्शंस दिए हैं, जैसे, और ज़्यादातर अपन को जो ऊपर वाली लाइन है वही ज़्यादातर आती है, आई हैव पास्ड माई 12th क्लास दिस ईयर, 10th क्लास दिस ईयर, जो भी है। इनमें से एक लाइन के बाद जब आप ये लिख दें, दोनों में से एक लाइन कोई सी भी आप लिखेंगे, और उसके बाद फिर वही वाली जो मैंने हमेशा आपको कहा है कि आई वुड लाइक करके, आई वुड लाइक टू करके, और आप सब्जेक्ट को पूरा का पूरा इधर कॉपी कर दें। जैसे आई वुड लाइक टू इंक्वायर अबाउट, इंक्वायरी जो थी उसको ई कर दी, वाई हटा के ई लगा दो, इंक्वायरी अबाउट, और पूरा का पूरा जो आपने सब्जेक्ट में लिखा है उसको कॉपी कर दो, तो आपकी पूरी लाइन एक बहुत बड़ी भी बन जाती है इसके अंदर, और आपका लेटर का स्टार्टिंग भी हो जाता है। अब पैरा 2 में क्या होता है, तो पैरा 2 में हम सारी डिटेल्स जो आपको जानना चाहते हैं वो लिख देते हैं। आप इसके पॉइंट बना दें।
अब मैंने एग्जाम्पल दिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये मैंने 8 चीज़ें लिखी हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये 8 की 8 चीज़ें ही आएँ। अब क्या हो सकता है इसमें, समझिए कि आप किसी कोर्स के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो आप उसमें पूछेंगे भी ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स क्या है। मैंने उसका हिंदी लिखा है, लेकिन आपको तो इंग्लिश में लिखना है, और ये कई दफ़ा प्रश्न में भी लिखा हुआ आता है। ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स मतलब 6 महीने का कोर्स है, 1 साल का है, कितने का है। दूसरा फिर हम समय पूछते हैं कि भाई ये 10 बजे से 4 बजे तक का है, शाम का है, क्योंकि वो हमको सूट करना चाहिए। अगर हम पढ़ रहे हैं और हम केवल शाम को जा सकते हैं, तो अपन को ये टाइम भी पता करना है। फिर फीस स्ट्रक्चर क्या है उनका, भाई वो हम फीस दे भी सकते नहीं दे सकते, तो हम फीस पूछते हैं। फिर हम टर्म्स एंड कंडीशन पूछते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन का मतलब होता है शर्तें पूछते हैं। अब ये ज़्यादातर टर्म्स एंड कंडीशन किस में आता है, समझिए मैंने किसी दुकानदार से कोई इन्फॉर्मेशन मांगी, तो मैं उसको ये कहती हूँ कि आप मुझे भाई अपनी शर्तें बता दें, आप पैसा कैसे लेते हैं, कैश से लेंगे, चेक से लेंगे, कैसे लेंगे, और आप ये जो है मेरे को भेजेंगे कैसे। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन उस वाले लेटर में आ जाएगा। इंक्वायरी का वो लेटर जो हम ज़्यादातर आपस में किसी फैक्ट्री को, किसी दुकान को हम लिखते हैं। उसके बाद हम योग्यता भी पूछ सकते हैं। समझिए कि मैं अगर इंक्वायरी है कि भाई मुझे ये कोर्स ज्वाइन करना है, तो इसके लिए मुझे 12th पास चाहिए, आपको 10th पास चाहिए, कौन सा चाहिए। फिर हम कीमत पूछ सकते हैं, इसमें हम इसमें छूट पूछ सकते हैं कि आप डिस्काउंट कितना देंगे, और हम इसमें और आवश्यकताएं वाली चीज़ जो है रिक्वायरमेंट्स, वो भी हम पूछ सकते हैं कि आपको और किन किन चीज़ों की इसमें ज़रूरत पड़ेगी, कि मेरा जैसे मूल निवास है, ये है, जो भी है, वो सारी रिक्वायरमेंट्स आप इसके अंदर पूछ सकते हैं। पैरा 3 जो है वो कंक्लूडिंग लाइंस वाला होता है, समापन लाइंस है, और मैं हमेशा आपको जैसे कहती हूँ वही कहूँगी कि आप इसे याद कर लें, और या एंड में आपको क्या लिखना है, केवल इतना सा याद करिए। काइंडली से ही हर शुरू होता है, काइंडली सेंड द इंफॉर्मेशन एंड डिटेल्स एट द अर्लीस्ट। आपने बोला है इंफॉर्मेशन, अगर आप इतना भी लिख देंगे ना, काइंडली सेंड द इंफॉर्मेशन एट द अर्लीस्ट, तो भी चल जाएगा। और होपिंग फॉर अ क्विक रिप्लाई, हम आशा करते हैं आप जल्दी से हमें जो है भेजेंगे रिप्लाई। अब मैंने एक लाइन अंडरलाइन की है, इसका मतलब ये है कि ये लाइन तो अपन को लिखनी है, और अगर आपको दूसरी लाइन भी याद हो जाती है तो अगर आप उसको लिख देंगे तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं लिखते तो भी आपका लेटर एक लाइन करने से कंप्लीट हो सकता है। अब अपन चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब पूछताछ का हम एक पत्र लिखते हैं। अब अपन एक क्वेश्चन लेते हैं पहले, और मैं उसमें से पहले बता देती हूँ कि ज़्यादातर जो भी चीज़ें होती हैं वो हमको हमारे प्रश्न में मिलती हैं। ये मैंने आपको हर बार बताया। समझिए एक प्रश्न है, यू आर रजनी राहुल लिविंग एट E95 सेक्टर 12 द्वारका, यानी आपका नाम रजनी राहुल है, तो ये तो हो गया सेंडर्स नेम, और E95 सेक्टर 12 द्वारका में आप रहते हैं, ये आपका एड्रेस हो गया। You read an advertisement about a short-term course in computer programming by Z Computer World, पीतमपुरा, दिल्ली। आपको जो है आपने एक एडवर्टाइजमेंट पढ़ा है, तो मैंने वही कहा, आप इसमें करेंगे आई रेड एन एडवर्टाइजमेंट अबाउट शॉर्ट टर्म कोर्स। इसको ये भी लाइन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने कंप्यूटर शॉर्ट टर्म, बहुत छोटा, यानी कि 6 महीने 2-3 महीने का कोर्स है जो आपने उसके बारे में पढ़ा है, और वो करा कौन रहा है, जी कंप्यूटर वर्ल्ड, पीतमपुरा, दिल्ली। ये आ गया आपका भेजने वाले का पता। राइट अ लेटर, अब आपको पत्र लिखना है, इंक्वायरिंग अबाउट डिटेल्स। अब ये जो इंक्वायरिंग आ गया ING, मैंने कहा यहीं से आपका सब्जेक्ट भी बन जाता है। आप इसको केवल इंक्वायरी कर दीजिए, ING हटा के Y लगा दीजिए। इंक्वायरिंग अबाउट डिटेल्स ऑफ शॉर्ट टर्म कोर्स इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ठीक है। और आपको डिटेल्स क्या पूछनी है, लाइक ड्यूरेशन, फीस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर क्लास, टाइमिंग्स ऑफ द कोर्स। उन्होंने खुद ही बोल दिया, आपको बता दिया। अगर वो समझिए कि प्रश्न में नहीं देते तब भी आप इसको लिख सकते हैं। चलिए अब अपन इसको पढ़ते हैं, और देखिए इसमें सेंडर्स नेम आप देख लीजिए, मैंने अलग अलग मैंने रेड कलर का करा हुआ है, उस पर ध्यान दीजिए। सेंडर्स नेम, भेजने वाले का नाम यहाँ पर क्या है, रजनी और राहुल। अब अपन देखेंगे कि यहाँ पे सेंडर्स का एड्रेस क्या है, और बिल्कुल वो ऊपर ही अपन को मिल जाता है ज़्यादातर। तो भेजने वाले का पता है E95 सेक्टर 12 द्वारका, ये भी हमको इसमें पत्र में मिल गया। अब इसके बाद हमको देखना पड़ेगा कि हमको ये पत्र भेजना किसको है। तो अब हम पढ़ेंगे रिसीवर्स एड्रेस, और हमारा रिसीवर्स एड्रेस या प्राप्त करने वाले का पता क्या है, जी कंप्यूटर वर्ल्ड, पीतमपुरा,
आपका आ गया दिल्ली, ठीक है, या दिल्ली। तो ये हमारा इसमें अपन ने जो है यहाँ से निकाल लिया ये भी। अब इसके बाद जो है अपन को लिखना है कि ये जो है व्हाट यू वांट टू इंक्वायर, आप क्या इंक्वायर करना चाहते हैं। तो इंक्वायरिंग अबाउट, इंक्वायरिंग वर्ड से ही चालू कर दीजिए, इंक्वायरिंग अबाउट डिटेल्स ऑफ शॉर्ट टर्म कोर्स in computers programming like duration, fees, number of students per class, timing of the course। अब देखिए मैंने इसमें केवल लिखा है इंक्वायरिंग अबाउट। अब क्योंकि हम शॉर्ट टर्म कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोर्स तो ऊपर ही लिख चुके होंगे, तो हमको इंक्वायरी केवल किस चीज़ की करनी है, ड्यूरेशन, समयावधि, फीस, कितनी फीस लगेगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट पर क्लास, भाई हर एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स होंगे, ऐसा ना हो 100 बिठा लें तो फिर हम कैसे सीखेंगे, तो मतलब 30 हैं, 25 हैं, कितने, और टाइमिंग्स ऑफ द कोर्स, यानी कि इसका समय कब है, हमें कब इसको पढ़ने के लिए आना है। उसके बाद जो है हम एंड लाइंस ऑफ द लेटर होगी, समाप्ति की जो कंक्लूडिंग लाइंस है, और मैंने आपको बोला इसे आप रट लें, और वो था कि काइंडली सेंड द इंफॉर्मेशन एंड डिटेल्स एट द अर्लीस्ट, होपिंग फॉर एन क्विक रिप्लाई, फॉर एन अर्ली रिप्लाई। अब इसको अर्ली रिप्लाई कर लीजिए, होपिंग फॉर अ क्विक रिप्लाई कर लीजिए, ये आपके ऊपर निर्भर है, जो लाइन आपको याद हो वो आप कर लीजिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन इसी पत्र को लिखते हैं। पत्र था यू आर रजनी राहुल लिविंग एट E95 सेक्टर 12 द्वारिका। तो मैंने आपसे कहा था कि आपको यहाँ पे ये सेंडर्स एड्रेस मिल गया E95 सेक्टर 12 द्वारिका, तो हम इसी से लेटर को शुरुआत कर देते हैं। मैंने लिखा E95 सेक्टर 12 द्वारिका, ये मेरा पता हो गया। इसके बाद अब मैं नीचे क्या डालूंगी, डेट। तो मैंने यहाँ पे डेट डाली 30 मई 2020, 30 मई 2020। अब मैं रिसीवर्स एड्रेस डालूंगी। मैंने रिसीवर्स एड्रेस आपको क्या बताया था, देखिए अब आगे बढ़ते हैं लेटर को। यू रेड एन एडवर्टाइजमेंट अबाउट शॉर्ट टर्म कोर्स इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो ये तो अपना पता चल गया किसके बारे में अपन बोलेंगे, बाई जी कंप्यूटर वर्ल्ड पीतमपुरा दिल्ली। तो मैंने इधर लिख दिया जी कंप्यूटर वर्ल्ड पीतमपुरा और दिल्ली, ये मेरा यहाँ पर सेंटर्स। अब इसके बाद हम क्या डालेंगे, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट हमको कहाँ से मिलेगा, मैंने आपको बताया था इंक्वायरिंग से। ये मैंने डाला सब्जेक्ट, और मैंने यहाँ पर लिख दिया टू इंक्वायर अबाउट डिटेल्स ऑफ शॉर्ट टर्म कोर्स इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। देखिए पढ़े अगर अपन तो लिखा क्या है, राइटिंग अ लेटर इंक्वायरिंग अबाउट डिटेल्स ऑफ कोर्स। लेकिन अब डिटेल्स ऑफ कोर्स है, लेकिन मैंने तो क्या लिखा है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। क्यों, मुझे कहाँ से पता चला है कंप्यूटर प्रोग्राम का है, क्योंकि ऊपर चलिए द्वारिका के नीचे वाली लाइन को पढ़ेंगे। यू रेड एन एडवर्टीजमेंट अबाउट शॉर्ट टर्म कोर्स इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो हमने इंक्वायर से तो उठा लिया, टू इंक्वायर अबाउट द डिटेल्स ऑफ। अब कोर्स लिखेंगे तो वो जी वर्ल्ड बहुत सारे कोर्स करवा सकता है, तो मैंने लिखा डिटेल्स ऑफ शॉर्ट टर्म कोर्स इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। अब इसके बाद मैंने डाला सर करने के बाद अब मैं चालू करूंगी अपनी सेल्फ इंट्रोडक्शन से। तो बहुत सरल है, मैंने देखिए कि कैसे करा, मैंने यू आर की जगह उठा के कर दिया आई एम, यू को कर दिया आई एम। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, आई एम रजनी लिविंग एट E95 सेक्टर 12 द्वारिका। समझिए आप राहुल नाम लेते तो लिखते आई एम राहुल लिविंग एट E95 सेक्टर 12 द्वारिका। उसके बाद आपने पीछे रेफरेंस देनी है कि भाई आपने कहाँ पढ़ा। तो यू रेड एन एडवर्टिजमेंट, तो अपन उसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं। आई रेड एन एडवर्टिजमेंट अबाउट शॉर्ट टर्म कोर्स इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बाय योर इंस्टीट्यूट। अब हमें जी कंप्यूटर वर्ल्ड हम ऊपर लिख चुके हैं, वापस लिखेंगे नहीं, इसीलिए मैंने केवल नीचे डाल दिया बाय योर इंस्टीट्यूट, यानी आपके इंस्टीट्यूट के द्वारा। ये करने के बाद अब अपन वही लाइन करेंगे जो मैंने आपसे कहा था कि अपन जोड़ेंगे आई वुड लाइक टू। ये करते ही अपन इंक्वायर अबाउट डिटेल्स अबाउट द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ द कोर्स, नहीं तो आप पूरा सब्जेक्ट इसके पीछे कॉपी कर लें। आई वॉन्ट टू इंक्वायर अबाउट डिटेल्स ऑफ शॉर्ट टर्म कोर्स इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। आप ये भी पूरी लाइन को कॉपी कर सकते हैं, मैंने केवल क्या कर दिया, छोटा कर दिया, आई वुड लाइक टू इंक्वायर अबाउट द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ द कोर्स। अब आपको आप वो लाइन भी पूरी कॉपी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आराम से बना सकते हैं। आपने 2 डॉट डैश लगा के अब डिटेल्स अलग अलग पूछनी है, जिस तरीके से लिखी आएंगी वैसे ही करना है। देखिए पहला मैंने लिखा ड्यूरेशन, ये मेरे को कहाँ से मिला, सबसे नीचे अगर आप आएंगे तो ड्यूरेशन आ गया। नंबर 2 पे मैंने क्या लिख दिया, फीस, कॉमा के बाद है। नंबर 3 पे मैंने क्या लिख दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर क्लास। और नेक्स्ट अब मैं क्या लिखूंगी, टाइमिंग्स ऑफ द कोर्स।
तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टाइमिंग्स, यानी मैंने 1 2 3 4 करके इसी तरीके से लेटर को बना लिया। और देखिए ध्यान से, सब कुछ मैंने उसके अंदर से ही जो है प्रश्न में से ही ले लिया और उसका इस्तेमाल करके मैंने इसको लेटर को बना दिया। मैं आपको इसके बाद एक और लेटर सिखाऊंगी। उसके बाद मैंने कह दिया डेट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ कोर्स, मैंने अपनी तरफ से इसको डाल दिया। ये तो मैंने डाला है, आप चाहें तो डालें, नहीं चाहना डालना है तो मत डालें, केवल जो प्रश्न में है वही चीज़ें करें। ये भी पूछ लिया कि भाई डेट बता दीजिए, फिर बस एंड कर दिया इसको। काइंडली सेंड द डिटेल्स एंड द इन्फॉर्मेशन एट द अर्लीस्ट, जो मैंने कहा आपको रटना पड़ेगा, और होपिंग फॉर एन अर्ली रिप्लाई। आपको डालना है तो डालिए, नहीं डालना तो मत डालिए। यहाँ मेरा लेटर ख़त्म हो गया मेरी इंक्वायरी का। मैंने यहाँ लिखा थैंकिंग यू, फिर मैंने नीचे लिखा योर्स फेथफुली, और मैंने यहाँ पर नाम डाल दिया अपना। ऊपर मैंने रजनी लिखा था इसलिए नीचे मेरा नाम आ गया रजनी। चलिए अब अपन एक दूसरा लेटर और पढ़ते हैं। अब अपन एक और पत्र कर लेते हैं ताकि और अपन को क्लियर हो जाए। यू आर विवेक वर्षा मल्होत्रा, आपका नाम या तो विवेक मल्होत्रा है या वर्षा मल्होत्रा है। हेड बॉय गर्ल, अगर आप विवेक है तो आप हेड बॉय हैं, और अगर आप लड़की हैं वर्षा नाम लिख रही हैं तो आप हेड गर्ल हैं। ऑफ जेनिथ पब्लिक स्कूल अशोक विहार न्यू दिल्ली, आपके स्कूल का नाम है जेनिथ पब्लिक स्कूल अशोक विहार न्यू दिल्ली। यू हैव टू ऑर्गेनाइज शॉर्ट टूर्स टू आगरा, जयपुर एंड चंडीगढ़, आपको एक बहुत छोटा सा भ्रमण, टूर का मतलब होता है भ्रमण, तो आप टूर के लिए जाना चाहते हैं और आप जाना चाहते हैं आगरा, जयपुर और चंडीगढ़। राइट अ लेटर टू ग्लोब टूर्स एंड ट्रेवल 235 नेहरू प्लेस न्यू दिल्ली। अब देखिए ऊपर आपको मिल गया था सेंटर्स एड्रेस यानी जेनिथ पब्लिक स्कूल अशोक विहार न्यू दिल्ली। अब अपन को मिला है भेजने वाले का पता, ग्लोब टूर्स एंड ट्रेवल्स 235 नेहरू प्लेस न्यू दिल्ली। इनको आपको पता करना है क्योंकि ये टूर्स एंड ट्रेवल्स वाले हैं। इंक्वायरिंग अबाउट द टर्म्स फॉर कंडक्टिंग टूर्स बाय डिलक्स बक्स, फॉर कंडक्टेड टूर्स। अब ये जो है आपके जो है स्कूलों को बच्चों को लेकर जाते हैं डिलक्स बसेस में, और जगह जगह पर जो है ये आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं और अरेंज करते हैं आपके टूर और ट्रेवल को। तो आपको इंक्वायर करना है, तो यहाँ इंक्वायरिंग से ही आपको मिल गया आपका, मैंने जो बोला था सब्जेक्ट, टू इंक्वायर करके अबाउट द टर्म्स फॉर कंडक्टेड टूर्स फॉर बाय डिलक्स बसेस, बस ये बन जाएगा आपका। ऑल्सो आस्क अबाउट, अब आपको डिटेल्स कौन सी पूछनी है। फेयर, FARE, FAIR तो गोरा होता है, FARE होता है किराया। बोर्डिंग एंड लॉजिंग, ठहरने का जो है वो उसके चार्जेस, एंड अरेंजमेंट, और इन सब का अरेंजमेंट, खाने पीने का। टोटल टाइम ऑफ द ट्रिप, आपको ये भी बताना है कि कितना समय आप देंगे, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, क्योंकि 3 जगह हम घूमेंगे। एंड मोड ऑफ पेमेंट, और फिर इसमें हम ये भी पूछते हैं कि आप अरेंजमेंट्स क्या करेंगे, हमें कैसे ले जाएंगे, क्या दिखाएंगे, वो सब वो आपको भेजेंगे। और मोड ऑफ पेमेंट का मतलब आप पैसे जो हैं वो कैसे लेंगे। चलिए अपन इसकी शुरुआत करते हैं लिखना। सबसे पहले सेंडर्स नेम आएगा, तो हेड बॉय लिखा मैंने क्योंकि आप एक पद से बात कर रहे हैं। फिर आपने जेनिथ पब्लिक स्कूल अशोक विहार और अपने अपना डाल दिया दिल्ली। ये करने के बाद अब अपन ने तारीख डाली, और तारीख डालते ही अपना आया 30 मई 2020, जैसे मैंने डाला वैसे करेंगे। अब अपना आएगा रिसीवर्स एड्रेस, भेजने वाले प्राप्त करने वाले का पता, तो वो था अपना ग्लोब टूर्स एंड ट्रेवल्स 235 नेहरू प्लेस न्यू दिल्ली। आप देखिए नीचे ही रेड कलर में लिखा है, तो मैंने इसको कर दिया, तो आ गया पूरा ग्लोब टूर्स एंड ट्रेवल 230 नेहरू प्लेस न्यू दिल्ली। अब मैं क्या लिखूंगी, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कहाँ से मुझे मिलेगा, इंक्वायरिंग से। तो मैंने सब्जेक्ट यहाँ पे करा, इंक्वायरिंग के आगे मैंने टू लगाया, ING हटा दिया, E लगा दिया, और मैंने कहा टू इंक्वायर अबाउट, पूरी वो की वो लाइन करी, फॉर कंडक्टेड टूर्स बाय डिलक्स बसेस, यहाँ पे देयर हटा देगा, दैट टर्म्स ऑफ, हमने केवल इंक्वायरी उससे रिलेटेड पूछी इसलिए वो आएगा। फिर मैं लिखूंगी सर करते, अब मैं इंट्रोडक्शन भी दूंगी। मैंने कहा आई एम विवेक मल्होत्रा, मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, वर्षा नहीं लिया, लड़का माना, तो मैंने लिखा आई एम विवेक मल्होत्रा, हेड बॉय ऑफ जेनिथ पब्लिक स्कूल अशोक विहार न्यू दिल्ली। बिल्कुल वैसे का वैसे मैंने कॉपी कर दिया। आई हैव टू ऑर्गेनाइज शॉर्ट, अब यू हैव टू है तो उसी लाइन को मैंने आगे से कर लिया, आई हैव टू ऑर्गेनाइज शॉर्ट टूर्स टू आगरा, जयपुर एंड चंडीगढ़। ये आपने बता दिया 3 जगहों पे हम आना चाहते हैं। अब नेक्स्ट लाइन क्या होगी, आई वुड लाइक टू, जो मैंने बताया था, और सब्जेक्ट पीछे रखेंगे। तो मैंने कहा आई वुड लाइक टू इंक्वायर अबाउट
मैंने आपसे कहा था द टर्म्स फॉर कंडक्टेड टूर्स ऑफ डिलक्स बसेस कर सकते हो, नहीं तो आप सीधा लिख दीजिए अबाउट द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ द टूर। अब फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ द टूर तो नीचे दे ही रखा है, कॉमा लगा के आप 1 2 3 कर दो। जैसे नंबर 1 मुझे फेयर के बारे में बताएं, नंबर 2 बोर्डिंग एंड लॉजिंग चार्जेस अरेंजमेंट आप बताएं, नंबर 3 टोटल टाइम ऑफ द ट्रिप। मैंने कुछ भी नहीं किया है, वो कॉमा कॉमा है, मैंने 1 2 3 डाल के लिखा है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट उनसे पूछा मोड ऑफ पेमेंट आपकी कैसे होगी, मुझे सारी डिटेल्स पता चल गई। ये करते ही मैं एंड कर दूंगी, काइंडली सेंड द डिटेल्स एंड द इंफॉर्मेशन एट द अर्लीस्ट, क्योंकि हम सबसे मंगवाते हैं तो हम बोलते भी जल्दी से जल्दी भेजिए, डिसाइड करें, होपिंग फॉर एन अर्ली रिप्लाई। करने के बाद अब हम इसका अंत कर देंगे और हम लिखेंगे थैंकिंग यू, और यहाँ पर लिखेंगे योर्स फेथफुली एंड योर्स सिंसियरली, चॉइस है आपकी, और क्योंकि विवेक ने लिखा है इसलिए यहाँ पे विवेक मल्होत्रा उसका नाम आ जाएगा। बहुत इजी है ये लेटर, ज़्यादातर हमको प्रश्न में से ही मिल जाता है। अगर आप थोड़ी सी अपनी जो है यूज़ हम अगर अपने ब्रेन को करते हैं तो हमारे फुल ऑन फुल नंबर्स जो हैं इसके अंदर आ जाते हैं, क्योंकि हमको बहुत कुछ जो मटेरियल है वो हमको प्रश्न में ही मिल जाता है। अब मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ। यू आर अनंत कुमार भोसले, मैनेजर ऑफ एप्पल टेलीसिस्टम्स 9th स्ट्रीट माहिम मुंबई। यानी कि आपको सेंडर्स एड्रेस मिल गया कि आप अनंत कुमार भोसले हैं, ये तो आपका नीचे नाम आएगा। मैनेजर ऑफ एप्पल टेलीसिस्टम्स 9th स्ट्रीट माहिम मुंबई, आप मैनेजर हैं एप्पल टेलीसिस्टम 9th स्ट्रीट माहिम मुंबई, ये आपका सेंडर्स एड्रेस है। राइट अ लेटर ऑफ इंक्वायरी टू गणपति स्टेशनरी मार्ट चर्च गेट मुंबई, आपको पत्र लिखना है, जो आपको भेजने वाले का पता है वो है गणपति स्टेशनर्स मार्ट चर्च गेट मुंबई। आस्किंग फॉर रेट्स एंड टर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ स्टेशनरी आइटम्स, अब आपको कुछ नहीं करना, आपको जो है उनको पूछना है, इंक्वायरी लिखनी है, लेटर ऑफ इंक्वायरी लिखना है कि आप हमें कुछ स्टेशनरी आइटम्स के बारे में बताएं, सच एज पेंसिल्स, पेपर, रिबन्स, कार्बन पेपर एक्सेट्रा। आपको पेंसिल्स के बारे में, पेपर्स, रिबन्स, कार्बन पेपर्स, इनके बारे में आपको जो है वो पत्र लिखना है। मैंने हिंदी में भी इसको लिखा है नीचे, तो आपको एक पूछताछ का पत्र लिखना है और यही आपका गृह कार्य है, आप इसे अपनी कॉपी में करें। नाउ अ बिग थैंक यू to everyone who has watched this video. Please subscribe and like my channel.